कविता कैसी हैं आप? नमस्ते हिना जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? सारे एपिसोड्स देखे? चॉकलेट मिल्क शेक पिया, दबा के खाना खाया, जो पसंदीदा खाना है। और बस एपिसोड क्या देखने हैं, मुझे अपना सच पता है। एपिसोड्स तो अब आप लोग देखिए, सच्चाई आप लोगों के सामने है। आई एम श्योर जो दिखाया गया और जो नहीं दिखाया गया वो देख के आप लोगों ने, आई एम श्योर, मुझे ही गलत समझा होगा। लेकिन अब आप बताइए। एक्चुअली जो एपिसोड हमने आप तक के देखे तब हमें यही लगा था कि आप गलत हैं, लेकिन जो पिछले 2 दिन में हमने एजाज का रूप देखा तो मुझे आपकी वो बात याद आ रही थी जो आप पवित्रा को बोल के गई थी कि देखो यूज मत हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 24 घंटे का कंटेंट होता है, 24 घंटे वहां चीजें होती हैं। दिखा वो प्रतिदिन सिर्फ 40-45 मिनट ही सकते हैं। तो हम्म। प्लस अब एज ए गेम, ऑडियंस का रिएक्शन, ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट के लिए कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप बिल्टअप ना दिखाएं एज ए शो। हम्म। मैं समझती हूँ, ये सारी बातें जान के ही हम एक बिग बॉस जैसा शो साइन करते हैं, दवा के पैसे लेते हैं। हमें पता है कि हो सकता है हमारा पूर्ण सच ना दिखाया जाए, एक पार्ट दिखा दिया जाए जिससे ऑडियंस को बात समझ में ना आए और उनका आक्रोश निकले। तो इन चीजों के लिए मैं रेडी थी जब मैं बिग बॉस शो में आई थी, इसलिए मुझे किसी बात का कोई मलाल नहीं है। इस बात की बेहद खुशी है, मुझे ये तो पता ही था कि सच जो है कुछ वक्त में सामने आता है, लेकिन मेरे जाते ही अगले एपिसोड में ही सच सामने आ जाएगा। अगले एपिसोड में ही लोग, मतलब इवन घर वाले जो इतना मेरी बात समझ नहीं रहे थे, मेरा मेरा यही था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान होने के साथ साथ इमोशनल इंसान हूँ। हाँ। अगर मैंने किसी की इज्जत करी है, अगर मैंने किसी की जबान का, किसी ने अगर ये बोल दिया है स्टेज पे कि ये तो मेरी इंडस्ट्री में 4-5 दोस्तों में से एक है, अगर मैंने वो बात सच ना होते हुए भी उस बात का मान रखा है कि नहीं भाई है तो ये सीनियर एक्टर, इनके साथ मैंने 2005 में शूटिंग की हुई है, भले ही 5 दिन की हो, फिर मुझे ही रिप्लेस कर दिया गया था क्योंकि मैं मोटी हो गई थी तब। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मेरे से कहीं ज्यादा काम किया है, आज भी ये वेब सीरीज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। 3 बार मिली हूँ मैं 2005 से लेके 2020 के बीच में, 3 मर्तबा, और वो मर्तबा मैंने गिना गिना के थक गई कि एक बार वो डॉग शेल्टर में, फिर डॉग शेल्टर में जो हमारी बातचीत हुई, जो मैंने बिल्कुल नहीं करी है, ना प्रेस के सामने, ना मैं कभी करूंगी नेशनल टीवी, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं। उन्होंने भी की, मैंने भी करी, अपने दिल की, अपने जो है जीवन के कठिनाइयों की बातें उन्होंने भी की, मैंने भी की। ये सारी बातें सुन के जब मेरे हस्बैंड से मैंने शेयर की, उन्होंने इनको बर्थडे पार्टी में बुलाया। हाँ। बर्थडे पार्टी में के बाद लॉकडाउन के टाइम पे मैंने उनको फोन किया, इसलिए नहीं क्योंकि उनको जरूरत है ना, इसलिए क्योंकि वो एक सिंगल आदमी है। मैंने उनसे पूछा था तू सिंगल है, उन्होंने कहा हाँ सिंगल हूँ, कोई लड़की ढूंढ दे, जैसे होता है, मजाक की बात होती है। तब मैंने उनको फोन किया था कि यार अकेले बोर, क्योंकि सब डिप्रेस्ड हो रहे हैं लॉकडाउन में, सब अकेले, सबकी फैमिलीज दूर है, कोई अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहा, सबके कुक स्टाफ सब अपने अपने गांव चले गए हैं, सबको एक वो ट्रू ट्रू। चीज आई है। हाँ, और लोनलीनेस सब हमें भी। ट्रू। कई बार तो आप अपने हस्बैंड को भी कितना चूमते रहोगे भैया, आप सोफे पे बैठ के, आप उनसे भी इरिटेट होते हो, आपको लोनली फील होता है, आपको फ्रेंड्स की याद आती है, फैमिली की याद आती है। तो ऐसे कई सिंगल फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने फोन करके कि तुम यार कैसे काट रहे हो दिन, हम्म। वो अकेले नहीं है एजाज, जिनको मैंने फोन करके बात करी। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि इस इंसान के लिए मोहब्बत से मैंने हाथ से खाना बनाया, इनको कोई कमी नहीं है, ये यूट्यूब की रेसिपी देख के खुद बना सकते हैं। लेकिन फैक्ट कि चलो इस टाइम पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन घर के अंदर मैंने ये रियलाइज किया, इस आदमी को दोस्ती नहीं चाहिए, इस आदमी को प्यार नहीं चाहिए, इसको चमचे चाहिए। इनको अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए लोग चाहिए जो इनको वाहवाही, अरे सर राजा जी, वो चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि सर सॉरी, हाँ मैं हाँ आपके हाँ। लिए खाना बना दूंगी, मैं आपके जो है पैंट भी धो दूंगी, सब कर दूंगी मैं काम, लेकिन आप मेरे को बुद्धू मत बनाइए। अच्छा। आप दोस्ती का या मोहब्बत का इस्तेमाल मत कीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, आप विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिए। ये सारी जो बिल्टअप है ना, ये लोग नहीं दिखा पाए। अब ये हाँ किस वजह से नहीं दिखा पाए, ये इनका लुकआउट है। हाँ हाँ। उसमें मैं लेकिन मेरे को कविता कोई जितने नाराजगी। आपने बहुत अच्छे से अभी चीजों को एक्सप्लेन किया,
लेकिन अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा तो जब वो ऑन एयर हुआ तो लोगों की बात तो हम जाने ही देते हैं, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने भी आपके अगेंस्ट ही लिख दिया, काम्या को छोड़कर। तो आपको लगता है कि वो एडिटिंग ही ऐसी हुई, शॉर्ट्स ही ऐसे चुने गए कि जिससे यही लगा कि कविता ही गलत है, लॉकडाउन में खाना खिला के मतलब नेकी कर और कुएं में डाल कर दिया? देखिए ऐसा है कि भारत की जनता एक तो भोली है, सेकेंडली आजकल ज्यादा ही आक्रोश में रहती है ना, उनको एक लाइन चाहिए, वो समझने सोचने समझने के में टाइम वेस्ट नहीं करती, लड़ने के लिए आतुर रहती है, कोई बात नहीं। तो मैं वो चीज समझती हूँ कि आजकल तो हर चीज पे ट्रोलिंग हो जाती है, कोई एक लाइन बोल दे तो सबसे पहले लोग उसका उस पर रिएक्ट करते हैं, ये नहीं जानते कि नहीं भाई क्या कारण हुआ होगा, 2 मिनट नहीं देते सोचने के लिए। तो कोई बात नहीं, उनसे मेरे को कोई वो नहीं है। हाँ, ये जो कई सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जो आधे से ज्यादा घर में रह के आ चुके हैं, जिनको मालूम है फॉर्मेट, जिनको मालूम है कि 24 घंटे की चीजें नहीं दिखाई जाती, 40 प्लस, जिनको मालूम है कि कई चीजें ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट के लिए, ताकि ऑडियंस का एक रिएक्शन आए, एक गुबार निकले जिससे शो को भी अटेंशन मिले, इसलिए भी होती हैं। तो किसी ने पेशेंस नहीं रखा, इससे इन्होंने अपना दिमाग का प्रमाण दिया है कि ये कितने बुद्धिमान है, क्योंकि देखो अब टीवी पे आ गया सारा मामला। जो एक एक चीज मैं कही थी वो अब टीवी पे आ गई है। जो मैं कह रही थी कि ही इज ईगोइस्टिक, या इनको दोस्ती की वैल्यू नहीं है, या इनको नहीं चाहिए दोस्ती, किसी को नीड करना हिना जी और किसी को यूज करना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और अगर ये हमारे सेलिब्रिटीज ही नहीं समझ रहे हैं तो मैं उनपे क्या कहूं, क्योंकि एज ए सेलिब्रिटी आपका दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारी जो भोली जनता है उनको बरगलाएं नहीं। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें कूदने के लिए अपना 2-2 मिनट का कि हम भी अब हेलो हम काइंडनेस की बातें कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हील चटकाते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, मोबाइल से सर ऊपर नहीं करते, सलाम का जवाब नहीं देते हैं, अपने वॉचमैनों का नाम तक नहीं पता इन्हें। ठीक है, जो बिल्कुल 1 किलो या 2 किलो आटा बांटते हैं तो उसकी 10 फोटो लेके हर जगह लगा देते हैं। ये वो लोग हैं जो बोले हैं, तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, सबको हक है, सबके हाथ में मोबाइल है। और अब तो मैं यही बोल रही हूँ, अब जो एपिसोड्स आ रहे हैं, जो सच्चाई सामने आई है, और जिन लोगों ने जो भी बकवास की है, ये अपने आप, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनके अपने आप उनकी बुद्धि का प्रमाण यहाँ हो रहा है कि आपने वो कितने एपिसोड में समझदार। बोला भी था कि मैंने बहुत सारी चीजें की, मैं 3 दिन लेकर घूमी, माँ की तरह संभाला, गोदी में लेकर घूमी, ये सब चीजें नहीं दिखाई जो मैंने ध्यान रखा। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है कि क्योंकि वो जो आपने बोली बात वो दिखाई गई थी, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट था कि एक पक्ष क्यों दिखाया गया, दूसरा क्यों नहीं। तो लेकिन जी जब आम जनता के साथ उस घर में रहकर आए हुए लोग बोलते हैं ना, तब ऐसा लगा कि नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि कविता का, क्योंकि कई लोगों ने ये भी बोला कि हमने तो एजाज के साथ काम किया है, वो ऐसे है ही नहीं। देख लीजिए ना कैसे साफ दिख रहा है, लड़कियों से अंडरवेयर ढूंढवाना, ठीक है, लोगों पे इस तरीके से रोब झाड़ना, मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने भी, वही तो कह रही हूँ, मैंने भी तो एजाज के साथ 2005 में काम किया है। यस मैंने, यस, वो मेरे बर्थडे पार्टी में भी आए 5 थे, दिन मेरे के को तो लिए। बहुत, हाँ, वो मेरे बर्थडे पार्टी में भी अभी आए थे फरवरी में, मेरे हस्बैंड ने उनको इनवाइट किया था, मुझे बहुत प्यारे लगे वो, है ना। अच्छा। हाँ। पार्टी में मिलके या शूटिंग पे मिलके काम करने से किसी इंसान का रियल नेचर नहीं पता लगता है। जो इंसान का रियल नेचर पता लगता है जब आप उनके साथ वक्त बिताते हो, जब आप उनके साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हो। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रमाण दे दिया है इस तरीके की बातें करके। प्लस कई लोगों ने अपनी जलन का प्रमाण दे दिया है, जो बिल्कुल वेट कर रहे थे कि वाह कविता कौशिक के खिलाफ कुछ बोलते हैं। और मैं तो ये ऊपर वाले की मेहर मानती हूँ कि लोग जो है हल्दी उपटन लगा के निखरते हैं, मुझ पे तो लांछन लगते हैं जब तो मैं निखरती हूँ। देख लीजिए रोज जो एपिसोड आ रहे हैं उससे मैं सिर्फ निखर रही हूँ, मेरी सच्चाई और ज्यादा सामने आ रही है। आज मैंने गौहर जी का ट्वीट देखा जहां उन्होंने लिखा कि आई एम अमेज्ड कि ये आदमी कितना बदतमीज और कितना ईगोइस्टिक आदमी है। आपके तो आने के जो बाद जो चीज, मैंने एपिसोड देखे, मुझे ये लगा कि जो वो निक्की से काम, जिस तरीके से उन्हें चमचा चाहिए कोई, कि अंडरवेयर में धुआऊंगा तो सुखा देना, बाहर आके मेरे को सबके सामने सैल्यूट करना, मेरे पीछे पीछे घूमना। तो मुझे ये लग रहा है कि वो चीज शायद आपसे चाह रहे थे जो दिखाई नहीं गई, और इसीलिए आप एकदम, क्या ये सही है? क्योंकि बिल्कुल हमें क्या सही है। लगी फाइट कि जब आप बाथरूम के बाहर थे, बस वो जी वहां पे जो फाइट शुरू हुई उतना ही समझ में जी आया, पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं चला। जी, लेकिन बिल्कुल जो सही, जज मैंने किया वो ये लगा मुझे। बिल्कुल सही जज किया आपने।
और मैं वही देखिए, मैं भी जब बाहर निकली तो मैं हैरान थी कि अरे पब्लिक का इतना आक्रोश क्यों। फिर मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा वो सारे ओकेजन्स, वो सारे मोमेंट्स जहां मैं जेन्युइनली उनको बच्चे की तरह पैम्पर कर रही थी, मैंने बिल्कुल उनको लाड किया है कि यार चल ठीक है तू आक्रोश में है, वो सारे मोमेंट्स जहां उन्होंने मुझे घर वालों के खिलाफ भड़काया, मेरे गुस्से के साथ ही उन्होंने मुझे ये कहा, कविता यहाँ मुझे सबने आइसोलेट कर दिया है, रूबीना मेरे से चिढ़ती है, ये इन लोगों की एक टोली है, कविता मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, बहुत अच्छा हुआ तू आ गई। तो मेरी पूरी सिंपैथी गई उनके साथ, बल्कि घर वालों के प्रति मेरे मन में एक गलत धारणा आ गई कि ये लोग शायद इनको एटीट्यूड दे रहे हैं, ये लोग शायद इनको पर इनकी आप एज का एपिसोड मजाक देखकर बना गई रहे हैं। थी, पर आप एपिसोड देखकर गई थी। नहीं, मैं एपिसोड देख के नहीं गई थी, मेरी योगा की टीचर्स ट्रेनिंग चल रही थी, मैं तो फारिग की हूँ, इसलिए तो मैं लेट एंटर किया है मैंने घर में, ओह, इसलिए तो मैं 2 हफ्ते बाद गई हूँ, वरना बात मेरी काफी टाइम से चल रही थी इन लोगों के साथ। अच्छा। तो लेकिन जैसे पवित्रा एजाज की जो दोस्ती थी है अंदर, वो रियल है कविता? आप खुद देख लीजिए, इसमें मैं वही बोल रही हूँ, मेरे लिए तो अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सबके सामने है। पवित्रा को मैंने समझाया कि देखो मत ट्रस्ट करना ये आदमी को, क्योंकि मैं भाप गई थी इनका नेचर, और इसलिए मैं फट पड़ी थी, इसलिए मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि दिल मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे ये लगा कि यार मैंने इस इंसान के साथ जेन्युइन दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हालांकि दोस्ती नहीं थी ऐसी घनिष्ठ, बट आई वॉज देयर फॉर हिम इन द रिगार्ड कि मैं उनको प्यार दे रही थी। बट ये आदमी प्यार नहीं चाहता, दोस्ती नहीं चाहता, ये इस्तेमाल करता है लोगों। ये मुझे घर में जब दिखा मेरे को खराब लगा, यही मेरी बैकफायर हो गया मेरे पे कि मुझे ना दुख नहीं होना चाहिए था। जब इंसान दुखी होता है तो गुस्सा हो हाँ। जाता है, फट के बोलता है, और सिर्फ वही जो है चीज दिखाई गई। मैं वही देख रही हूँ कि ये सब कुछ भी नहीं दिखाया गया। मैंने आते ही राहुल को समझाया कि भाई तुम इनकी एज का मजाक मत बनाओ, तुम एक इतने अच्छे गायक हो, तुम क्यों अपना वो डाउन कर रहे हो। मैं ऐसी बहुत चीजें हुई, जान की तबीयत खराब हुई, मैंने उसका इतना ध्यान रखा, मैंने उसको एनर्जी हीलिंग दी, कुछ नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बिग बॉस का शो है, हम ये जान के आते हैं कि इसमें ये एक एस्पेक्ट शायद ना दिखे, एक एस्पेक्ट दिखे जिसमें ऑडियंस का रिएक्शन निकलेगा, शायद सिर्फ वही एस्पेक्ट दिखे। तो मेरे को इस बात से कोई वो नहीं है, और अब तो और ज्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो मैं कहती गई, या मैंने कहा, या मैं कहती गई, वो सब टीवी पे आ रहा है। मैं आखिरी दो पवित्रा सवाल उसको ही पूछूंगी मारने दौड़ आपसे। रही है, हम्म। जो लड़की उससे मोहब्बत कर बैठी थी, जो मेरी बात का बाहर कह रही थी कि क्या मेरे को नहीं सुननी है एडवाइस, ये बेकार की बात है, जो भी उन्होंने कहा, वो लड़की उसको मारने दौड़ी है। सोचिए क्या इमोशन जगाता होगा वो आदमी औरतों में। लेकिन बस मैं आखिरी दो क्वेश्चन पूछूंगी कि पवित्रा के लिए जो आपने लाइन बोली थी कि मैं ऐसो को घर के बाहर ना खड़ा रखूं, कैप्टेंसी में जो दादागिरी हुई, वो भी ऐसा लगा कि दादागिरी हो रही थी शुरू में शार्दुल के साथ जो हुआ। आपको लगता है कि वो कुछ भी आपको ऐसा लगा कि उसमें कोई चीज जो थी जो गलत चली गई और गलत कम्युनिकेट हुई? मतलब आप अब जब घर के अंदर थी, अब बाहर आई हैं, तो आपको लगता है कि हाँ दादागिरी हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी? हिना जी आप एक बात बताइए, आप अगर किसी का अच्छा चाह रही हो, एक मिनट, अगर आपको किसी चीज का कप्तान बनाया जाए और कोई रूल उल्लंघन होता है और आप किसी को मना करती हैं और वो आपसे बहस करने लगता है, आप उसे डांटेंगी ना एज अ कप्तान, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, वरना बिग बॉस आपको कहेंगे किस तरह की कप्तान है आप। एक तो ये बात हो गई शार्दुल की कि एक तो वो रूल उन्होंने उल्लंघन किया, वो नए आए हैं शो में, वो ये बोलते जा रहे हैं कि मुझे शो की जरूरत है, मुझे शो की जरूरत है, फिर शो की तो इज्जत नहीं करता। जो रूल है कि स्मोकिंग रूम में 2 लोग एक साथ नहीं घुस सकते, तुम वो रूल क्यों तोड़ रहे हो? अगर तुम्हें शो की जरूरत है तो उसकी इज्जत करो ना। फिर कप्तान अगर तुम्हें डांट रहा है कि चल तू बाहर निकल, तो 2 मिनट के लिए डांट खा लो ना, रूल तोड़ा है ना, रूल तोड़ा है तो डांट खा लो। उसमें तुम बहस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऊंचा दिखना है या फुटेज चाहिए कविता से लड़ते हुए, तो तुम डांट खाओगे दोस्त, ठीक है। दूसरी बात रही पवित्रा की, वो हर चीज में सिर्फ चिल्लाती हैं, वो बात बात पे चिल्लाती है, वो उनका मैटर नहीं भी, वो दूर से चिल्लाती है, उनकी आवाज इस तरह गूंजती है। प्लस समझाने के बावजूद कि भैया, एज अ वुमन टू वुमन उनको समझाया, उसके बावजूद उनका ये रूप निकला कि वो मारने दौड़ रही है एक इंसान को। आप ऐसे इंसान को खड़ा करेंगी अपने घर के बाहर? बताइए, जो सिर्फ चिल्ला रहा है और जो हाथ पांव चलाने पे आ जाता है, आप नहीं बोलेंगे अरे भैया इनको दूर करो, ये मेरे बेटे बेटे को ना हाथ मार दे या मुझे ना मार दे? तो क्या गलत कहा मैंने, आप ये बताइए, मेरी कहाँ गलती है? देख लीजिए एपिसोड, सब सामने है।
बस ये लगता है कि शुरू में थोड़ा सा, आप शुरू में गई थी तो थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होती तो शायद एक अच्छा लीडर की क्वालिटी थी आप में। जब लास्ट डे आप वो पंकिन वाली बात कर रही थी, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रही थी ना, वो बहुत मजेदार था। मतलब वैसी सॉफ्ट में थी, लेकिन शायद मेरा सॉफ्ट साइड इसलिए नहीं दिखाया गया ताकि आप लोगों का यही रिएक्शन निकले। मैंने जैसे आपको बताया, जब जान की तबीयत खराब हुई, मैं उसको जानती भी नहीं थी, उसके और दोस्त हैं, लेकिन मैं उसके पास खड़ी थी, हर कोई अपना अपना कर रहा था, मैं उसको हीलिंग दे रही थी, उसके साथ मैंने गाने गाए, ऐसी बहुत चीजें, मैं खूब मस्ती मैंने करी है, और बहुत सॉफ्ट साइड भी मेरे निकले हैं। द वेरी फैक्ट कि मैं एजाज को वो हर चीज में, अगर वो चाय बनाते थे कहते थे 10 कैमरा के आगे बोल कि मैंने आपने चाय बोलते बनाई हुए है, उन्हें देखा नहीं, लेकिन आप उनको मुड़ के पलट के देख कर नहीं आई, बाय करके नहीं आई। नहीं, मैं तो करना भी नहीं, क्यों करूं? जब उनको दोस्त की जरूरत नहीं, जब उनको चमचे चाहिए, तो मैं किस लिहाज में उनको बाय बोलूं? उनको दोस्त नहीं चाहिए। और देखिए मीना जी, झूठे रिश्ते बनाने का या झूठी इमेज क्रिएट करने की मेरे को जरूरत नहीं है, उनको है, वो कर रहे हैं। तो ऑडियंस को ये झूठा दिखाना कि जी मैं बड़ा फॉर्मल, नहीं। तो वो आपके अब दोस्त नहीं है? मेरे वो पहले भी दोस्त नहीं थे, एक इज्जत करती थी मैं उनकी, मैं वही उनकी इज्जत करती थी। मैं आज भी उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो बिग बॉस में कैसे हैं, इसलिए क्योंकि वो इतने साल से इंडस्ट्री में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मैं उस काम की इज्जत करती हूँ। एज ए पर्सन मैं उनके लिए कुछ भी फील नहीं करती, तो मैं क्यों उनको गले और ये टाइप, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ यार, माफ कीजिए, मैं नहीं हूँ। और जैसी मैं हूँ उसमें झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, धोखा मुझे नहीं लगता है है। आप दिल से खेल गई, दिमाग से नहीं खेला आपने। खैर, जी, वही, जी हाँ। और ये शो दिल का नहीं है, ये दिमाग का शो। हाँ। जी, अच्छा, आखिर में आपको घर के अंदर विनर कौन लगते हैं, टॉप की टॉप 5 में पहुंचेंगे? जैस्मिन लगती है मुझे विनर। लगती हैं। जी, और फेक कौन है घर के अंदर सबसे ज्यादा, एजाज को छोड़ के? सारे ही फेक हैं। दोबारा जाएंगे आप वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके? नहीं, देखिए पता नहीं, बहुत ही जो है हैवी एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छा था क्योंकि मैंने लाइफ लेसन सीखा इससे, है ना। लाइफ हम्म। लेसन मैंने ये सीखा कि एक तो वही बात है कि अ, दिल नहीं लगाने का हर किसी में, लोगों को आपकी जरूरत नहीं है तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों के लिए ना, मैं हमेशा खड़ी हो जाती हूँ लोगों के लिए, और इससे मेरा देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लेसन है कि अपना देखो सवारी, अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, और चल। पहचानो किसको हम्म। आपकी जरूरत है, इसको हु नीड्स यू एंड हु इज यूजिंग यू, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क इस है। फर्क को आप पहचानो। थैंक्स हमसे बात करने के लिए। लेकिन मैं जो थैंक है यू। बिग बॉस खत्म होने के बाद आपकी और एजाज की एक तस्वीर का इंतजार करूंगी। सॉर्ट आउट हो जाए चीजें तो अच्छा है, चाहे किसी की भी तरफ जरूर, से जरूर, पहलो। किसी पार्टी में मिलेंगे तो फोटो जरूर खिंच जाएगी। बाकी अपने जीवन में उनको शामिल करने का मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वो जिस तरीके के इंसान हैं, उनमें बहुत आक्रोश है। तो इस तरीके का इंसान दूसरों से ज्यादा खुद को ही हानि पहुंचाता है, और वो सुनते नहीं है बात। अगर वो बात सुनते तो मैं जरूर उनकी दोस्त बनती, लेकिन उनको, मैं वही तो कह रही हूँ, उनको दोस्त नहीं चाहिए, उनको हम्म। जरूरत नहीं है। मेरी तो डेफिनेटली नहीं है मेरे जैसे इंसान की। और उन्होंने ये मुंह पे बोला हुआ है मुझे घर में कि आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, ये आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन। मैं उनको कहती थी शांत रह, थोड़ा स्माइल कर, अच्छा दिखेगा टीवी पे भी, बहुत गुस्से में दिखता है, तरह तरह के मुंह बनाता है, नहीं अच्छा लगता। ये आपका ओपिनियन है, आप अपना करो, मुझे मत सिखाओ। तो जो इंसान, हम्म। जिसको कहते हैं ना, गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, आई एम नॉट गॉड भाई। तो मेरी जिम्मेवारी अपने ऊपर है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। मेन काइंडनेस होती है वह यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यहाँ मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसलिए आज मैं बाहर हूँ, है ना। और लोग मुझे गलत समझ रहे हैं क्योंकि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, मैं दिल से खेल गई। थैंक यू कविता। लेकिन एक बात है, आप जब शो में आई तो एंटरटेनिंग बना शो, शो देखने में मजे आए, और मुझे लगता है कि शो की टीआरपी भी बढ़ी। थैंक यू। थैंक यू हिना जी, लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स। बाय। सेम टू यू। बाय।